हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे। उपकार तेरे हैं कोटि कोटि स्तुति धन्य। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार प्रभु जी, हम धन्यवाद देते, आप हमसे बोलने जा रहे हैं, बातचीत करने जा रहे हैं। हम आपकी तारीफ और महिमा गाते हैं प्रभु जी। हम आपका नियंत्रण मांगते हैं। अपने जीवन को आपके हाथों में देता हूँ प्रभु जी। मेरे जीवन से केवल आपको महिमा मिले प्रभु जी। केवल आपकी, केवल आपकी, केवल 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 प्रभु जी आपकी महिमा मेरे जीवन से होने के लिए आप सहायता कीजिएगा। अंधकार की ताकतों का नियंत्रण प्रभु जी हमारे जीवन से दूर होने पाए, और प्रभु जी सारी महिमा केवल आपको जाए, केवल आप तक पहुंचे, केवल आपको महिमा मिले मेरे पिता। इन बच्चों से आप बातें कीजिएगा, गड़बड़ी का आत्मा दूर हो जाए। हम धन्यवाद देते हैं, आपने ऐसा कर दिया प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. मैं विश्वास करता हूं आज के इस दिन के लिए प्रभु जी ने जो हमें वचन के आधार पर ब्लेस्ड होंगे, आशीषित होंगे। वचन साफ कहता है कि रोने वालों के साथ रो, हंसने वालों के साथ हंसो। परमेश्वर के हम बच्चे हैं। अगर हम अपने ही लोगों से बैर करने लगे तो फिर तो बड़ी तकलीफ वाली बात है, बड़ी दुखदाई ये अवस्था है। हमें आनंदित होना है, ठीक है। रोमियो 12वें अध्याय का 15वां पद कहता है, प्रभु जी का धन्यवाद हो, प्रभु जी का वचन हमसे बातें करता है और बहुत ब्लेस्ड वचन है। मैं इसलिए वचन का आदर करता हूँ। प्रभु जी का वचन हमारे लिए जीवन है। वचन कहता है 12:15 में लिखा है,
आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, मतलब घमंड मत करो, परंतु दीनों के साथ संगति करो। जो दीन है, जो दीनता में है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। मतलब सबकी चिंता करना है और जो दूसरों की भलाई की भी हमें चिंता करना है, यहां तक कि हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। वचन कहता है, हे प्रियो, अपना बदला न लेना, परंतु परमेश्वर को क्रोध का अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला। मैं एक चीज जानता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोग परमेश्वर ने बनाए हैं, लेकिन होता यह है कि उन लोगों के दिल में, उनके हृदय में, उनके मन में जो खेत की तरह है, शत्रु आकर जंगली बीज बो देता है, जंगली बीज आ जाते हैं। और अधिकतर ऐसा भी होता है कि वो जंगली बीज आते हैं प्रभु जी के खिलाफ। शैतान प्रभु जी के खिलाफ भी लोगों के मन में उकसाता है, पता कि प्रभु ने दुख दिया, प्रभु ने ऐसा किया, प्रभु ने ले लिया, प्रभु ने बुला लिया, प्रभु जी ने ऐसा क्यों किया, प्रभु आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। और ना सिर्फ प्रभु जी के लिए सोचते हैं, ये तो सबसे बड़ी मतलब गलतफहमी हो कहना चाहिए, कितनी ये समझ का कैसा रूप है। लेकिन ये बीज हमारे सबके मन में शत्रु डालता है। ऐसा नहीं कि आप और मैं नहीं बचे होंगे, हम सबके मन में जो खेत की तरह है, शत्रु ने जंगली बीज बोए। और अधिकतर आज का ये जो वचन है ना, ये वचन दो क्षेत्रों में ज्यादा काम करेगा। वो ये है कि परमेश्वर के विरोध में, प्रभु जी के विरोध में हमारे मन में जो शैतान ने बो रखा है, मेरे साथ ऐसा क्यों, वाई दिस इज ओनली हैपनिंग विथ मी ओनली, वाई दिस इज हैपनिंग विथ मी, मेरे साथ क्यों हो रहा है। और दूसरी चीज, खुदा ये सेवक ऐसा क्यों है, प्रभु ये पास्टर ऐसा है, प्रभु वो पास्टर को ऐसा बना दीजिए, प्रभु उस सेवक को ऐसा बदल दीजिए। वचन कहता है कि देखो क्या लिखा हुआ है वचन में, भजन संहिता 2 अध्याय में ही मिलता है आपको। जाति जाति के लोग हुल्लड़ मचा रहे हैं, देश देश के लोग व्यर्थ बातें सोच रहे हैं। समझ लो, कभी कभी हम लोग जो सोचते हैं वो बहुत व्यर्थ होता है प्रियो। हमको लगता है कि हमारी सोच सही है, हम बहुत समझदार हैं, हमने दुनिया देखी है, इसलिए हमने लोगों को देखा है, हमने लोगों को पढ़ा है, हमने दुनिया देखी, इस कारण से हम लोग जानते हैं। और हम लोगों को अपनी बुद्धि के अनुसार तौल लेते हैं। सबसे ज्यादा हम लोग ऐसा करते हैं। किसी भी सेवक को हमने देखा नहीं, उसके जीवन का कुछ हमें पता चला नहीं, कुछ भी हमें दिख रही है, या तो महिमा दिख रही है। अगर महिमा दिखती तो हम क्या बोलने लगते हैं, सेवक को दीन होना चाहिए, ये क्या घमंड कर रहा है। और जब वो तकलीफ से गुजरे, परीक्षा से गुजरे, उनके परिवार में, उनकी पत्नी, उनके बच्चों के जीवन में, ये क्या बात है, कोई जरूर पाप किया होगा जब भी तो शैतान को मौका मिला, जरूर पाप किया होगा जब भी तो बीमार पड़ा, जब भी तो तकलीफ, इसको तकलीफ इसीलिए हो रही क्योंकि इसने कोई गलती की होगी। वचन कहता है, मेरे मित्र भी मुझसे दूर हो गए। जब आप महिमा में रहते हो तो आपके चारों तरफ जमावड़ा होता है, और जब आप तकलीफ में होते हो तब आपको पता चलता है आपका असली में आपका कौन है, और वास्तव में कोई भी नहीं। असलियत यही है। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो उन लोगों के लिए जो हमारी तकलीफों में भी हमारे साथ खड़े रहते हैं। ये वो मनुष्य नहीं है, ये परमेश्वर है जो उन लोगों के जीवन में आकर हमारे जीवन में सुरक्षा देते हैं, सहानुभूति देते हैं, सहारा देते हैं, हमें कवर करते हैं। हमारी गलतियों को चौक पर खड़े होकर प्रचार नहीं करते, बल्कि हमारी कमजोरियों को ढांपते हैं। वचन कहता है, अपराध को भुलाना उसको सोता है। क्या ऐसा स्वभाव आप में मुझ में है? वचन कहता है, एक पापी बहुत भलाई को नाश करता है, भलाई को खत्म कर देता है। तो एक धर्मी क्या बहुत सारी बुराई को खत्म नहीं करता होगा? आप और मैं धर्मी है? क्या हमारे होने से लोगों के पाप छुप जाते हैं? उस व्यभिचारिणी को लोग उसके पाप गिना गिना कर पत्थर मारना चाहते थे, और प्रभु जी ने देखा और क्या हुआ वहां पर? प्रभु जी ने उसके पाप गिनाए,
उन लोगों ने तो उतना देखा नहीं होगा उस व्यभिचारिणी स्त्री को जितना प्रभु जी ने देखा होगा। उसके बाद भी हमारा प्रभु, हमारे खुदा ऐसे हैं कि वो सारे पाप को ढांप देते हैं और कहते जा अब पाप मत कर। कोई भरोसा नहीं करता है, एक बार गलती करो, 2 बार करो, सब छोड़ देते हैं। लेकिन प्रभु जी उसको कब से देख रहे होंगे? आप कह रहे होंगे नहीं प्रभु जी तो नहीं देख रहे होंगे। वो फिलिप्पुस के मित्र को तो प्रभु जी ने अंजीर के नीचे देख लिया था। तो प्रभु जी की दृष्टि जब पृथ्वी पर थे तब भी बहुत व्यापक थी। इजराइल के लिए भेजे गए थे, वो पूरे इजराइल को देखते होंगे। पतरस को नहीं पता होगा कि रात में प्रभु जी क्यों पहाड़ पर जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु जी को बोझ मिलता होगा दिल में। वो देखते होंगे कि गिरासेनियों के प्रदेश में कब्र में एक चिल्ला रहा है, बहुत दूर। उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती होगी, लेकिन उसकी आवाज प्रभु को रात रात में सुनाई देती होगी पहाड़ पर। और प्रभु बस वेट करते होंगे कि मैं जाके उसके पास जाऊंगा और उसको आजाद करूंगा। और बस प्रभु इंतजार करते होंगे कब वो घड़ी आएगी जब मैं उस बेटे को, उस बालक को जो निवस्त्र होकर वहां पर कब्रों पर रो रहा है, मैं उसको आजाद करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी का यही हृदय पापियों के पापों को छुपा लेते हैं। वहां पर नहीं बोला कि देख तेरे अंदर इतनी दुष्ट आत्मा इसलिए घुसी क्योंकि तूने ऐसी गलती की, तेरे पुरखों की ये गलती थी, तुमने यहाँ पे ये किया, वहां पर वो किया। ऐसा कुछ किया क्या? प्रभु जी गए, प्रभु जी ने उसको आजाद किया और सब ठीक हो गया। वाह! और हम प्रभु जी के बच्चे हैं। काश प्रभु जी मुझे ऐसा बनाएं, काश प्रभु जी हमें ऐसा बनाए कि जहां हम जाएं वहां पर लोग गलत बातें बोलना ही छोड़ दें, वहां पर केवल प्रभु की बातें हों, वहां पर केवल सुखदायी झरने की उपस्थिति हमें महसूस होने लग जाए, जहां पर लोगों के पाप डूब जाएं। वचन कहता अपराध को भुलाना उसको सो होता है। हम तो लोगों की छोटी छोटी चीजों को पकड़ के रखते हैं और जीवन में छोड़ना नहीं चाहते। लोग हमें छोटी सी चीज के कारण छोड़कर चले जाते हैं। पता है आपको? यह है मनुष्य का स्वभाव। और इसकी शुरुआत कहां से होती है? कमजोरी तो इंसान के खुद के अंदर है, ऐसा नहीं है। शैतान तो प्रभु जी के पास भी आया होगा कि पतरस को देखो, आप उसको बचा रहे हो, इनकार कर दिया था सबके सामने, आपकी इज्जत नहीं की उसने। हो सकता है ये बातें होती होंगी, हमें नहीं पता, लिखी नहीं गई हैं। लेकिन प्रभु जी ने ये तो कहा ना कि शैतान ने मांग लिया पतरस तुम्हें और तुम्हारे साथियों को कि गेहूं के समान फटक दे, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए दुआएं की हैं। हमें किसी और के बारे में पता चलता है कि उसका ऐसे होने वाला, वैसा होने वाला। तो आज हमें अपने आप को जांचने की, शत्रु की ये प्लानिंग है कि हमारे मन में खुदा के विरोध में और खुदा के खादिमों के विरोध में और परमेश्वर के लोगों के विरोध में, चर्च के विरोध में नकारात्मक बातें बोता है। वो डेली करता है ये काम, डेली। उसका एक डिपार्टमेंट ऐसा है जो जिनका काम ही बोने का है, उनका और कुछ काम नहीं है। जब आप निद्रा में होते हो, सो रहे होते हो, ऐसी अवस्था में आपके ही सोतों के विरोध में आपके जीवन में ऐसी चीजें डाली जाती हैं इंटेंशनली कि आप उनसे दूर हो जाओ। और ये कोई नई बात नहीं है। सेवा में आने के कुछ ही समय बाद से ये चीज अनुभव में आने लगी कि ऐसा हो रहा है, बार बार ऐसा हो रहा है। लोगों के चेहरे बदल जाते हैं। हम जब देखते हैं तो देखते हैं अरे इनके मन में कुछ आ गया हमारे लिए पक्का, क्योंकि इनका मन बदला हुआ है, इनका चेहरा बदला हुआ है, इनका अकारण बीज आते हैं, चिढ़ाती है, हमें इश्यूज दिखते हैं। उनने ऐसा कर दिया, उनने ऐसा कर दिया, उनने फोन नहीं उठाया, मतलब 10 प्रकार की एक्सक्यूज मिलते हैं। याद रखो, आपको खुश करने के लिए पास्टर सेवा में नहीं आया और ना ही धरती पर, परमेश्वर खुश करने के लिए। अब अगर आप बुला रहे होगे और प्रभु वहां बुला रहे होंगे तो वो प्रभु जी की सुनेंगे, आपकी नहीं। हमारी सबसे पहली मिनिस्ट्री क्या है? अपना संबंध खुदा से बनाना। उसके बाद फैमिली आती है, उसके बाद मिनिस्ट्री आती है। आई बात समझ में? तो हम ये मत सोचिए कि आप के प्रति कोई सेवक आपकी हजूरी नहीं कर रहा, आपकी तकलीफों में नहीं सुन रहा और नहीं बैठ रहा, तो वो सेवक ही सही नहीं है। ऐसा नहीं होता। वचन कहता है कि पृथ्वी के लोग क्या कर रहे हैं? जाति जाति के लोग हुल्लड़ मचाते हैं, देश देश के लोग व्यर्थ बातें सोच रहे हैं। चर्च के लोग व्यर्थ बातें सोचते हैं। हमने तो ऐसा किया, पास्टर ने फोन नहीं उठाया, हम तो मिलने गए, वो हमसे मिलने नहीं आए, हमने ऐसा किया, वो हमसे ऐसा नहीं किया उनने। बाकी सबके लिए पास्टर बहुत आत्मिक है, बिना अगुवाई के नहीं चलता, और जब तुमसे नहीं मिला तो वो गलत इंसान है। जब तुम्हारा फोन नहीं उठाया
तब वो आत्मिक नहीं है, तब वो उसने गलत किया। कौन सा तौल है तुम्हारे पास? तुम्हारे तराजू खराब है। प्रेज द लॉर्ड। जो कोई भी ऐसी सोच रखता है, तुम्हारे तराजू बिगड़े हुए हैं, तुम्हारे तराजू खराब है, तुम्हारा तौल गड़बड़ है। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी तकलीफ होती है ऐसे में जब लोग इस प्रकार की सोच रखते हैं। पता तो सब चलता है, पता सब चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं जो छुपता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं जो छुपता नहीं। खुदा के सेवक को खुदा की दया में पता चल जाता है। हो सकता है यहोशू को नहीं पता चले, लेकिन मूसा बोलते हैं काय की ध्वनि हो रही है छावनी से। जब आप खुदा की उपस्थिति में बैठते हो तो छावनी में जो होता है वो आप भले ही अनुपस्थित हो वहां पर बंद कमरे में, आपके लिए पास्टर के लिए क्या क्या बातें हो रही है, फिर आप इनवाइट करते रहो पास्टर को, वो नहीं आ सकता क्योंकि आपकी दीवालें बोल रही हैं कि उसके अभिषेक का तूने विरोध किया है। वो आने की सोचेगा भी तो भी नहीं जा पाएगा अगर वो प्रभु का ऐसा नियंत्रण उस पर होगा तो। तुम्हारी दीवारें गवाही देती हैं, तुम्हारे आंसुओं से फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी दीवारें बताती हैं। 2 दिन तुम ठीक होते हो प्रभु के दास के प्रति और उसके बाद गड़बड़ हो जाते हो। तुम्हारी दीवारें ना सिर्फ, मैं आपको एक बात बताऊं, प्रभु जी भी हमें परखते हैं, प्रभु जी हमें बारीकी से देखते हैं कि हम उनके सेवक के साथ कैसे हैं, हम कैसा जवाब देते हैं, हम कैसा रिएक्ट करते हैं। एलिशा के अधीनता में जब एलिया के अधीनता में जब एलिशा थे, बारीकी से टेस्ट हो रहा था। ऐसा ही नहीं मिल जाता है दुगना अभिषेक चाहिए और मिल गया। एलिया जी ने भी ये नहीं कहा कि मैं दे दूंगा, उनने कहा दुगना अभिषेक की पूरी टेस्टिंग उनके पूरे वर्ष भर, मेरे ख्याल से ना सिर्फ वर्ष, कई वर्षों तक चली होगी। उसके बाद एलिया जी का दुगना अभिषेक उनको मिला। नहीं तो ऐसे तो कई बार प्रकार के गेहजी आ जाते हैं जो रहते तो आपके साथ हैं लेकिन वो आपसे जुड़े नहीं हैं, वो आपके जैसा मन नहीं रखते, आपके जैसा दिल नहीं उनके पास, आपके जैसा हार्ट नहीं उनके पास, वो उतना सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते, वो आपके अभिषेक के पीछे भगते हैं, वो आपकी तकलीफों को गले नहीं लगा सकते। वो दास अभिषेक को पाने के लिए इतना पीछे नहीं पड़े थे। वो कहते हाय मेरे पिता। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हो? हाय मेरे पिता, ये जो शब्द है ये पूरे सालों की जो टेस्टिमनी है वो बता देता है। हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। हालेलुया। खुदा के सेवक के साथ वो ऐसे जुड़े थे। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरे साथ ऐसे जुड़ जाओ, मैं ये प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं आपके दिल की कंडीशन बताना चाह रहा हूं। हमारे हार्ट की कंडीशन क्या है? लोग मुझसे कहते हैं कि आप बहुत रोते हो अपने पास्टर के लिए, आप बहुत रोते हो। कुछ लोगों ने मुझसे कहा आप बहुत रोते हो पास्टर के लिए। क्यों नहीं रोऊंगा? वो भले ही आज दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी जगह जो है वो उनकी जगह है। कई परिस्थितियां आती हैं। मैं हफ्ते में पता नहीं कितने बार, कई बार उपवास रखता था, बस इसलिए ताकि मैं और भैया जी के बीच में रिश्ता अच्छा बना रहे। मेरे फास्ट इसलिए होते थे, प्रभु जी शत्रु ने जो बोया है वो नष्ट हो जाए। उनकी डांट भी मुझे ब्लेस करती है लेकिन उनके से दूरी, हाँ। प्रेज द लॉर्ड। चाहे कुछ भी हो जाए लॉर्ड, वो सब मेरे लिए ब्लेसिंग है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर के लोगों के साथ एक जैसा मन रखते हैं, जैसा हमने अभी पढ़ा, एक जैसा मन, रोमियो 12वें अध्याय में 15 पद से आगे, एक सा मन रखो,
एक जैसा दिल रखो। कनेक्शन, कनेक्शन मतलब ये नहीं होता कि बस उनसे अभिषेक बह रहा और आप उसको लेते रहो। लालच नहीं, हम उनके साथ सहभागी नहीं है। हम प्रभु जी के साथ सहभागी। अगर हम प्रभु जी के साथ दुख उठाते हैं तो प्रभु जी के साथ महिमा भी पाएंगे। अगर हम प्रभु जी की तकलीफ में प्रभु जी के साथ होते हैं तो हम प्रभु जी की महिमा में प्रभु जी के साथ, तकलीफों के साथ जब हम जिए हैं तो महिमा के साथ भी जिएंगे। और आज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, एक सेवक की तकलीफ से जब वो गुजरता है, जैसा मैं कह रहा था, तकलीफ से जब वो एक इंसान गुजरता है तब तो कोई देखने नहीं आता कि इसके शरीर में कितने साल तकलीफ में रहा है, परिवार में कितने आंसुओं में रहा है, ये कितना अकेला रहा है, इसका बचपन कैसा बीता है, इसकी जवानी कैसे बीती है, इसने कितनी तकलीफों से गुजारा किया है, इसने कैसी तंगी से गुजारा किया है, इसको कैसे कैसे लोगों के ताने और कैसी कैसी चीजों को सहने को मिला है। जब कोई नहीं आता देखने के लिए लेकिन जब महिमा मिल जाती है, जब अभिषेक सिर पर बहने लग जाता है तो 4 लोग आ जाते हैं, भीड़ आ जाती है, और उनमें से भी कुछ लोग खड़े हो जाते हैं कि देखो इसको कितना एटीट्यूड है, देखो इसको कितना घमंड है, देखो इसमें कहां अकड़ आ गई, दास को तो दीन होना चाहिए। अरे तुम कहां थे जब तुम्हें ये नहीं पता उसके जीवन की तकलीफ क्या है, और वो जब तकलीफ से गुजरा है तो महिमा उसका भाग है। खुदा की ओर से अगर वो भाग मिल रहा है तो वो प्रभु ने उसको दिया है, और जो प्रभु जी ने उसे दिया है वो कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। होरेब पर तो आपको अनुभव मिलते हैं, लेकिन किद्रोन को क्यों भूल जाते हो? होरेब के पहले किद्रोन नाला था जहां पर उनको कौवा रोटी खिलाता था, और बहुत लंबी यात्रा करना पड़ा। अगर हम केवल पुराना नियम ही पढ़ते तो हमें कभी पता नहीं चलता कि एलिया हमारे साथ समान सुख दुख भोगी मनुष्य था। हम एलिया जी की बात आती है तो हम बस महिमा की बात करते हैं, हम आग की बात करते हैं, हम सामर्थ की बात करते हैं। तकलीफें, उनका कोई हिसाब नहीं दिखा। वो प्रकट नहीं है, वो प्रभु में छुपी हुई हैं, क्योंकि वो उनके ना पापा की बात है ना मां की बात है। बस ये कहा गया तिशबी एलिया। उनका इंट्रोडक्शन तब हुआ जब वो एक लेवल में पहुंच गए थे, लेकिन उसके पहले का सारा डाटा, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दिया, उसके पहले का सारा डाटा कहां है? प्रभु जी में छुपा हुआ है। प्रभु जी में छुपा हुआ है। जब एक धरती पर सेवक घूम रहा होता है, प्रभु जी उसकी तकलीफ को अपने दिल में रखते हैं, और उन तकलीफों को याद करते करते हर दिन उसे अच्छा खाने को देते हैं, पहनने को देते हैं, महिमा देते हैं, आदर देते हैं, उसके जीवन से चमत्कार करते हैं। और 4 लोग खड़े हो जाते हैं देखने के लिए कि ये देखो, इसके जीवन को तो हम जानते हैं, ये तो वही बड़े का पुत्र है, ये तो वही है। आप नहीं जानते ना, क्योंकि आप उसकी तकलीफ में नहीं थे। जब वो अपने बिछौने में पड़े पड़े रोता था तब आप नहीं थे ना, इसलिए आज आपको नहीं पता। आज आपको लगता है ये महिमा का हकदार नहीं है ये इंसान। आपको लगता है कि इसको और थोड़ा दीन होना चाहिए। लोग जब हम परमेश्वर के दास, जब परमेश्वर के अभिषेक को पाकर उस तकलीफ में हमारे बाकी दिन कैसे गुजरने नहीं पता, लेकिन जब स्टेज में आते हैं, जब अभिषेक में आते हैं, उस अभिषेक को हम जी रहे होते हैं, खुदा को हम धन्यवाद दे रहे होते हैं, और वो महिमा को हम जी रहे होते हैं, लोगों को लगता है यहां पर दीनता की जरूरत थी। जो आपका लेवल नहीं है वहां पर आप हाथ डालना बंद करो, और महिमा की कॉपी करना बंद करो। महिमा पाना है तो नालों से गुजरना पड़ेगा। जो जिस लेवल के नालों से गुजरता है उस लेवल की महिमा को वो प्राप्त करता है। किसी के ऊपर का अभिषेक आपको बहुत बड़ा दिखता है, उसकी तकलीफें आपकी कल्पनाओं से परी हो सकती हैं। इसलिए मत सोचो, क्योंकि लोग व्यर्थ बातें विचार रहे हैं। क्यों विचार रहे हैं? क्योंकि किसी ने मन में डाला है। किसने डाला? वो शत्रु ने, जो रात में आकर बीज बो जाता है। हाल ही में एक ऐसी घटना घटी। एक अच्छी बेटी है, प्रभु जी उसको बहुत आशीष है, मेरी दिल से उसके लिए दुआ है। प्रभु जी उसको ब्लेस करें, आमीन। सब लोग कहें आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कुछ परिस्थिति ऐसी उसकी लाइफ में आई, और बाद में उसे समझ में आया।
कभी कभी होता है जब हम परिस्थितियों से गुजरते हैं ना, उसको हमें उस समय समझ नहीं आता, बाद में हमारे सर में से सारा कचरा निकल जाता है, तो हमें लोग, ओ बाप रे मेरे से गलती हो गई अरे मैंने गलती कर दी, अरे मैंने आपके लिए क्या सोचा था, अरे मैंने आपके लिए क्या बोल दिया, अरे मैंने ऐसा क्यों किया, अरे मैंने वैसा क्यों किया, है ना, क्योंकि शत्रु ने बोया था। वचन कहता है अभिषिक्त के विरोध में और परमेश्वर के विरोध में। वचन कहता है कि मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग जो है टेढ़ा हो जाता है, वो मन ही मन खुदा से चिढ़ने लगता है। आपके घर में चाहे कितनी बड़ी गमी भी हो जाए, ये मत सोचना कि खुदा ने ऐसा क्यों किया, मैं तो खूब दुआ प्रार्थना उपास करता था, करती थी, प्रभु ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। प्रभु जी ने नहीं किया होगा, क्योंकि वचन क्या कहता है, देखो आओ हम पढ़ते हैं लेवावस्था की किताब, लेमेंटेशंस चैप्टर 3 वर्स 31 एंड ऑनवर्ड्स। यहां पर आपको मिलता है विलाप गीत 3 अध्याय 31वां पद। क्योंकि प्रभु मन से सदा उतारे नहीं रहता। आज आपको ये जो वचन मिल रहा है ना, इसको लाइफ लॉन्ग याद रखना प्लीज, कम ऑन, इसे लाइफ लॉन्ग याद रखना, ताकि आपको कभी भी शत्रु आपके मन में हमारे प्यारे परमेश्वर के प्रति, हमारे अद्भुत परमेश्वर के प्रति, जिनके सामने, जिनका नाम लेने की हमारी 1% हैसियत नहीं है, 1% औकात नहीं है, 1%। आप दुआ करते हो तो आपके ऊपर एहसान हो रहा है कि दुआ कर पा रहे हो, उनसे उनका नाम ले पा रहे हो। मत सोचना कि आपने आज 3 बार दुआ करी, 5 बार दुआ करी, इतने घंटे दुआ करी, उपास था, ये अकड़ खत्म करो अपनी लाइफ से, ये केवल नासमझी की उपज है। क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है, खुदा के आगे दीन बनो तब वो तुम्हारी शिरोमणि बनाएगा। अय्यूब कहते, मैंने कानों से तेरी चर्चा सुनी थी, अब मैं अपनी आंखों से देखता हूं और मुझे अपने आप पे घिन आती है, घिन आती है। उसके पहले उनको लग रहा था कि वो धर्मी है, उसके पहले उनको लग रहा था कि वो पवित्र हैं। यदि मैंने किसी का बुरा किया हो, वो चीज बता रहे थे जो कि गलत नहीं था, लेकिन जैसे ही उनने प्रभु को देखा, कहते कि अब मेरी आंखें तुझे देखती है, मैंने कानों से तेरी चर्चा सुनी थी, अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं और मुझे अपने ऊपर घिन आती है। क्योंकि आपके चाहे काम कितने अच्छे क्यों ना हो, लेकिन खुदा के नूर में, खुदा की उपस्थिति में, प्रभु जी के पास पहुंचते ही वो इतने गंदे, इतने मैले, इतने बसाते हुए कि आपको अपने ऊपर घिन आएगी और आपको लगेगा प्रभु मैं जा रहा हूं, क्योंकि मेरी हैसियत नहीं है। पतरस बोलता है, प्रभु यहां से चले जा, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूं, आप यहां से चले जाओ। आई एम नॉट वर्दी टू कम इन योर प्रेजेंस, आप यहां से चले जाओ प्रभु। पतरस का ये दिल कब उन्हें एहसास हुआ, जब उनको पता चला कि परम पवित्र परमेश्वर मेरे सामने खड़ा है, परमेश्वर का एक लौता बेटा मेरे सामने खड़ा है, प्रभु यीशु मेरे सामने खड़े हैं। अगर आज तक आपको ऐसा एहसास नहीं हुआ तो कभी, क्योंकि इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम प्रभु जी के पास गए नहीं वास्तव में। कोई घमंड कैसे कर सकता है, वो वही करेगा जो खुदा की उपस्थिति से दूर होगा। खुदा की प्रेजेंस में घमंड नहीं है। ओ प्रभु की उपस्थिति में आप अपने आप को भूल जाओगे, आपको पता भी नहीं रहेगा, आपको अपनी अच्छाई घृणित बदबूदार लगेगी, आपके अच्छे काम आपको इतने घिनौने महसूस होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते कभी। 24 प्राचीन जो इतने पता नहीं कितने युगों से, पता नहीं कब से, अनादिकाल में कब से वो होंगे खुदा के सामने। वचन कहता है वो प्रभु जी को देखते अपने ताज, अपने क्राउन, अपना मुकुट वो जमीन पर प्रभु के चरणों में रखते हो, मुंह के बल दंडवत करते हैं, गिर जाते हैं मुंह के बल। यूहन्ना कहते हैं मैं मुंह के बल आत्मा में आ गया और मुंह के बल गिर पड़ा। प्रभु जी के सामने हम खड़े नहीं रह सकते। ये तो प्रभु जी की दया है। आज प्रभु जी हमसे प्यार से बात कर रहे हैं, मित्रता से बात कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये इसलिए नहीं क्योंकि हमने दुआ करी या हमने वाचा ऐसी बांध दी, ऐसा रिश्ता में आ गया, नहीं, इसलिए नहीं, ये इसलिए है क्योंकि ये प्रभु जी की दीनता है। कभी भी
घमंड नहीं करना, बस ये सोचना प्रभु जी आप मेरे पास आए, मेरी दुआ आपने सुनी। प्रभु जी आप कितने दीन हैं, आप कितने नम्र हैं कि आपने मेरी दुआ सुनी। आप कितने अच्छे हैं, आप इतनी बड़ी दुनिया चलाते हैं। मेरी बातों को तो मेरे घर में लोग नहीं सुनते होंगे, किसी को कदर नहीं होगी, और मैं क्या हूं आपके सामने, फिर भी आप मेरे पास आए, मेरी दुआ सुनी, मेरे उपास को ग्रहण किया, मेरी चिंता की, मेरे लिए सब कुछ प्लान किया, सब कुछ मेरे लिए किया। आप कितने दीन हैं प्रभु, आप कितने अच्छे हैं प्रभु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। शिबारा बारा दरा बारा दरिया दरा बरी दना बदीना खरदना खदीरिया लरदना बदीना मखरदिया दरा ही दना खदीना माला हरदना। हालेलुया। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. ये प्रभु जी की दीनता है कि प्रभु जी ने कहा, प्रभु जी का ये हृदय ऐसा है। मैं पूरी तरह से ये मानता हूँ, मुझे लगता है कि ये प्रभु जी की बहुत बड़ी दीनता है कि प्रभु जी, और ये सच में प्रभु जी का प्रेम है। प्रभु जी का प्रेम है कि प्रभु जी हमें अपने पास आने देते हैं। प्रभु जी का प्रेम है, भले ही हम इस लायक नहीं, लेकिन प्रभु जी का प्रेम है, तो हम क्यों घमंड करें। दूसरी बात, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, जो हम पढ़ रहे थे उसे हम पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता। अब हमने गलती की और हमारी गलतियों के कारण हम प्रभु से दूर हो गए, और हम कह रहे हैं कि प्रभु आपने हमें छोड़ दिया, तो ये हमारी गलत सोच है। प्रभु जी छोड़ते नहीं है, हम प्रभु जी को छोड़ देते। उड़ाऊ पुत्र पिता से घर से दूर गया था। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चाहे वह दुख भी दे तो भी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है। हो सकता है कि दुख हो, तकलीफ आए, लेकिन करुणा की दया और बहुतायत के कारण से हमें क्या करता है, हमारे पास करुणा की बहुतायत के कारण दया भी करता है। क्योंकि देखो, क्योंकि वह मनुष्यों को अपने मन से ना तो दबाता है और ना दुख देता है। अब हमेशा याद रखो, प्रभु ने दुख दिया, प्रभु का वचन कहता है वो मनुष्यों को दुख नहीं देता, ना ही मनुष्यों को दबाता है। तो हो सकता है कि आपको कोई दबा रहा हो जबरन, हो सकता है आत्मिक लोग भी, अभिषेक लोग या आत्मिक लोग जो भी आपको जबरन दबा दें, प्रभु जी की ओर से नहीं होगा। दबाव प्रभु जी की ओर से नहीं होता, दबाव प्रभु जी की ओर से नहीं होता, फोर्स प्रभु जी की ओर से नहीं होता, दुख प्रभु जी की ओर से। प्रभु जी दुख नहीं देते। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जी दुख नहीं देते। यहां पर लिखा है, पृथ्वी भर के बंदियों को पांव के तले दलित करना, किसी पुरुष का हक मान परम प्रधान के सामने मारना, किसी मनुष्य का मुकदमा बिगाड़ना, इन तीनों कामों से को यहोवा देख नहीं सकता। वाह, क्या आप सोच रहे हो, क्या आपने देखा? प्रभु देख नहीं सकते। क्या नहीं देख सकते? कि जो बंधुए हैं उनको दबाना, जबरन दबाना, जो वैसी तकलीफ में बेचारे, उनको लोग ना, संसार के लोग दबाते हैं, मिसयूज करते हैं। दलितों के घर में क्या क्या बुराई होती है आपको नहीं पता, जो गरीबी से गुजरते हैं। और हम भी जब प्रभु में नहीं थे तो हमें पता है, जिसको इच्छा होती थी हमारे जीवन को इस्तेमाल करके चले जाता था, धोखा देकर चला जाता था, हमें दबाकर, हमें मारकर, हमें कुचल के, हमें निचोड़ कर चला जाता था। और हम ऐसे थे कि बस निचोड़ पर निचोड़ किए जाते थे और कोई देखने नहीं आता था, कोई ना रिश्तेदार आता था ना कोई आता था। लेकिन आज हम जो है प्रभु में होने के कारण से इतने सुरक्षित हैं। घमंड नहीं करना और हमेशा सोचना, वो दबाव परमेश्वर नहीं देते, वो दबाव प्रभु की ओर से नहीं आता। क्योंकि दलितों को पांव तले दबाना, पुरुष का हक मारना, किसी का हक मारना, किसी से मजदूरी ठहराई आपने और उसको उतनी मजदूरी नहीं दी, मतलब उसका हक मार दिया, ये हक मारना प्रभु जी को देखते नहीं बनता है। ठीक है, प्रभु जी से देखा नहीं जाता। और किसी मनुष्य का मुकदमा बिगाड़ना, मतलब
पैसे देकर काम उलझा देना, किसी का बनता हुआ काम घूस देकर बिगाड़ देना, किसी के विरोध में झूठी रिपोर्ट करना और पैसे पुलिस को खिला के, वकील को, मजिस्ट्रेट को खिला के उसका न्याय बिगाड़ देना। प्रभु जी को ये देखते नहीं बनता और प्रभु जी नहीं चाहते कि ऐसा कभी भी हो। लेकिन आज देखो दुनिया में कितनी तकलीफ हो रही है। तो आज हम प्रभु जी के लिए नेगेटिव सोचने की बजाय हमें ये सोचना चाहिए हमारा इतना अच्छा प्रभु, हमारे इतने अच्छे पिता परमेश्वर जी हैं, इतने अच्छे प्रभु जी हैं और वो इतने महान, इतने अच्छे हैं और वो इतना कुछ सह रहे हैं। मतलब ये तो वो बात हो गई कि कोई इंसान हमें, हमारी तकलीफ, हमने जो प्रभु जी को दुख दिया, तकलीफ दी, परेशान किया, प्रभु जी वो तो सही रहे हैं, ऊपर से हम प्रभु जी के लिए दोष भी लगा रहे हैं। हमने मतलब एक तो प्रभु जी के लिए सबसे पहली चीज, प्रभु जी को दुख देकर वैसे ही उन्हें इतनी तकलीफ में डाला। हमारे कारण प्रभु ने क्रूस पर अपनी जान दी, वो तकलीफ कम थी। फिर हम पैदा होकर इतने पाप करके और उनको, प्रभु जी को हमने रुलाया होगा, कितनी तकलीफें दी होंगी, ऊपर से हम उनको दोष लगाने लगते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, मेरे को और कब तक तकलीफ जीऊं मैं, कब तक मैं सहूं। प्रभु जी का वचन साफ कहता है कि देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, वह मनुष्यों को अपने मन से ना तो दबाता है ना दुख देता है। इसका मतलब यह कि हमारी जो गति हो रही है, हमारी जो दुर्गति हमारे पापों के कारण हो रही है। हमारे पाप या हमारे पुरखों के पाप या हमारे चुनाव, गलत चुनाव के कारण आज हम गुजर रहे हैं। आप प्रभु जी को दोष क्यों दे रहे हो? जब आप अच्छे थे तब भी प्रभु जी आपके साथ अच्छे थे, जब आप बुरे हो गए तब भी प्रभु जी आपके साथ अच्छे हैं। प्रभु जी तो कभी नहीं बदले, तो हम क्यों दोष दे रहे हैं कि प्रभु जी अब कब तक सहूं, मेरे से सहते नहीं बनता, मेरी इतनी तकलीफ हो गई है। आज मैं भी अपने आप को, ये प्रचार मेरे भी लिए है, चाहे मेरी लाइफ में तकलीफ हो सकता है, कहीं मेरे जीवन से गलती हुई होगी, मौका मिला होगा। आज मैं ये नहीं कह सकता कि प्रभु आप मुझे तकलीफ दे रहे हो, नहीं, मेरा प्रभु मुझे तकलीफ नहीं देते, मेरे खुदा मुझे तकलीफ नहीं देते। तकलीफ मेरे जीवन में आती जरूर है, लेकिन उस तकलीफ से गुजर के प्रभु मुझे ऊंचाई पर रखते हैं और मुझे ब्लेस करते हैं। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि प्रभु आपने मुझे तकलीफ दी, तो ये मैं गलत हूं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है वो ना तो मन से दबाता है ना दुख देता है। तो दुख को हम न्योता देते हैं, हमारी गलती और हमारे कारणों से ये गलतियां होती हैं, ठीक है ना। तो एक बात याद रखिए, प्रभु जी के लिए कभी भी कुछ भी नेगेटिव बोलना, सोचना, चढ़ना, वचन कहता क्या मिट्टी कुम्हार से कह सकती तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। लेकिन हम लोग तो मिट्टी होकर अपने कर्ता से लड़ते हैं, अपने परमेश्वर से लड़ते हैं। वचन कहता मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। वो मन जो कि पहली बात तो हमने पाप किया, गलती की, बुराई की, फिर हमने सोचा कि हम 2-3 दिन, 4 दिन, 10 दिन उपवास रख लें, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अब एक बात मुझे बताओ, जो हमने बोया है वो हम काटेंगे नहीं क्या? हमारे पाप तो क्षमा हो गए, लेकिन हमने जो बोकर चले थे वो तो हमारे जीवन में लौट कर आता है। फिर हम दोष क्यों देने लगते हैं? जब हम पाप कर रहे थे तब तो हमने प्रभु जी की ओर दृष्टि नहीं की, लेकिन हम थोड़ी सी दुआ, प्रार्थना, उपवास करने के बाद सोचते हैं सब जल्दी से ठीक हो जाए। नहीं मेरे प्रिय, आप प्रभु जी को ये देखो ना कि आपकी तकलीफ में आज भी प्रभु जी वैसे ही हैं जैसा आप जब अच्छे थे तब थे। जब आप ईमानदार थे प्रभु जी के प्रति तब भी प्रभु जी अच्छे थे, आज भी प्रभु जी अच्छे हैं। लोगों ने तो आपको बिल्कुल छोड़ दिया, लेकिन प्रभु जी आपकी तकलीफ में आज भी खड़े हैं। तो आप फिर किस पर दोष दे रहे हो? अगर आप मनुष्यों पे भरोसा करते हो कि आपका कुछ लोग सहारा बने, तो फिर तो आपकी सोच सही नहीं है। आपको भरोसा प्रभु जी पर रखना चाहिए। और अगर थोड़ी सी तकलीफ से आप गुजर रहे हो तो प्रभु जी को दोष देना बंद करो, क्योंकि प्रभु ना मन से दबाते हैं ना दुख देते हैं। प्रभु जी सच में बहुत अच्छे हैं, कभी ये गलती ना करें। हम पाप करते हैं, मूढ़ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वो मन ही मन खुदा से चिढ़ने लगता है, मन ही मन। कुछ लोग होते हैं भाई, जीवन में गलत चुनाव हम लोग करते हैं ना, गलत जॉब, गलत शादी, गलत कनेक्शन, गलत जगह, गलत दोस्ती, गलत संगति। मेरी उन्नति क्यों नहीं हो रही? अरे आप ऐसे माहौल में हो जहां पर उन्नति नहीं हो सकती। आप, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? भाई आपने विवाह करते समय, आपने जॉब करते समय, तब तो आप प्रभु जी से पूछा नहीं था आपने। फिर ये बोल के कि नहीं मैंने तो विश्वास के साथ कर लिया था, जो होगा प्रभु जी की इच्छा से होगा। ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता ना। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो खुदा के मुख हैं। आप मनुष्यों को तो रिजेक्ट कर देते हो, फिर बोलते हो कि प्रभु जी मुझसे बात नहीं करते। प्रभु जी ने जो नियुक्त किए हैं, जिनके द्वारा प्रभु जी बात करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रभु जी हमसे डायरेक्ट बात नहीं करते। सबसे पहले तो हमें प्रभु जी के पास डायरेक्ट ही जाना है, बाकी कहीं नहीं जाना। शाऊल जैसी गलती नहीं करना कि जाके शमूएल से सॉरी बोलने लगे।
है ना। कुछ लोग होते हैं पास्टर से ज्यादा सॉरी बोलते हैं, प्रभु जी से इतना नहीं बोलते। पास्टर से ज्यादा सॉरी है क्योंकि डर लगता है कि कहीं कुछ हो नहीं जाए, लेकिन उतनी ईमानदार प्रभु जी से नहीं है जितना पास्टर के प्रति है। अरे सबसे मेन तो प्रभु जी है ना, प्रभु जी सबसे मेन है। रिश्ता प्रभु जी से अच्छा रखो। कुछ लोग कंप्लेंट करते भैया आपने रिप्लाई नहीं दिया, ये नहीं दिया। अरे भाई खुदा से रिश्ता बनाओ, प्रभु जी से रिश्ता बनाओगे, मुझे खुद अगवाई मिल जाएगी, मैं खुद आपके पास आ जाऊंगा, खुद फोन लगा लूंगा। ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें प्रभु जी मुझे कहते हैं और मैं उनको खुद मैसेज करता हूं। रिश्ता ही नहीं है हमारा, फिर कंप्लेंट करते हैं वो भैया मिलने नहीं आए, उन्होंने फोन नहीं उठाया, हम मिलने गए वो नहीं आए, कंप्लेंट करते हैं। ईमानदार कितने हैं हम, कुरनेलियुस की तरह हैं हम कि पतरस अपनी उपरोटी कोठरी से उतर के सीधे आपके घर में उतरे। वो तो है नहीं जीवन। संसार में 10 ऐसे द्वार हैं जो हमारे जीवन की आशीष को चुरा कर ले जाते हैं। फिर हम उपास प्रार्थना करके सोचते हैं कि हमारे जीवन में आशीष क्यों नहीं आई। और जब हम फिर इतने उपास रख लेते हैं कि हम थक जाते हैं, फिर हम सोचते हैं नहीं यार, उपास प्रार्थना तो बस नाम की चीज है, कुछ काम नहीं होता, हमारा नहीं हुआ। बिना अगुवाई के उपास, भावनाओं में उपास रखना, और उपास रखने के पहले प्रभु जी से ये तो पूछा करो, प्रभु जी आपकी क्या इच्छा है? नहीं, मुझे मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है तो मुझे इतने सारे उपास रखने ताकि मेरा काम हो जाए। आपके उपास में परमेश्वर के आत्मा सहमत है कि नहीं? आपको पता है ये जो 3 दिन के उपास थे, ये मैंने मन से नहीं बोल दिए, प्रभु जी ने कहा था, प्रभु जी ने बोला था, इसलिए मैंने बोला। और जितने लोगों ने उस उपास को पकड़ लिया उनने अपनी ब्लेसिंग को पकड़ लिया। और जितने लोगों ने केवल उपास रखकर ये सोच के कि चलो अपने आप ही मिल जाएगा, ऐसा नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, टूटना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, और फिर वो आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि प्रभु जी देखेंगे कि आपका परिश्रम कितना है, आपका चरित्र कैसा है। क्योंकि जब आशीष आती है तो प्रभु जी देखते हैं हमारी थैली में छेद तो नहीं है कहीं, नहीं तो मिला और फिर 2 दिन में चला गया। दोष देना बंद कर दें हम। प्रभु जी ऐसे नहीं है जैसा हम सोचते हैं। ये जो सोच है शत्रु ने डाली हमारे अंदर, दोनों के विरोध में, ना खुदा के विरोध में, ना खुदा के अभिषिक्त के विरोध में। और अभिषिक्त तो चलो ठीक है, मैं तो अपनी बात करूं, मैं तो बहुत छोटा इंसान हूं। अरे जब खुदा के प्रति लोग बुरा सोच लेते तो आप और फिर मैं क्या है? प्रभु जी में तो कोई, मुझ में तो हो सकता है बुराई आपको मिल भी जाए ढूंढने से, लेकिन खुदा में। और दूसरी बात, मुझ में बुराई ढूंढने का हक आपको दिया किसने? सिंहासन पर आप कब आ गए? न्याय का सिंहासन आपका भाग कब हुआ है? प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो दृष्टि है ना, उनने ऐसा किया, उनने ऐसा किया, उनके बारे में ऐसा, ये शैतान के जेब से निकले हुए काले काले बीज हैं जो पाव पाव भर डेली हमारे पास आते, और जब हम सोते रहते, टुपुक एक तू भी ले ले, टुपुक एक तू भी ले ले, टुपुक तुम तो ज्यादा ले लो बुरा मत मानिएगा। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? जब मैं अपने अभिषेक के साथ था ना, मेरे मन में भी शत्रु आकर बीज डालता था डेली, इसलिए मुझे पता है कि होता ही है। मेरे मन में भी डालता था, ऐसा वैसा ये वो, दुनिया भर के इशू खड़े करता था। और जैसे ही मैं सुबह उठता था तो मुझे ना चिढ़ सी होती थी, अलग सी अंदर है ना, ऐसा लगता था इनसे थोड़ा सा दूर रहूं मैं, ऐसा लगता फोन नहीं उठाऊं मैं, ऐसा लगता। मैं अपने अनुभव क्यों बता रहा हूं, ये सबके साथ होता है ना, मुझे पता है ये सबके साथ होता है, लेकिन आप बोलेंगे नहीं इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको। ये जो विचार हैं ये प्रभु जी की ओर से नहीं है, निकाल दो सुबह उठते से ही। ये एक से प्रभु मेरे मन से सारे नकारात्मक विचार प्रभु यीशु के नाम में दूर हो जाएं, ऐसे हो जाते तो क्या बात थी। आपको प्रभु जी की प्रेजेंस में बैठना पड़ेगा। मुंह से केवल ऐसे ही चलते फिरते बोल दिया उससे नहीं होगा, बैठो। और कभी कभी ना वो विचार बार बार आते जाते थे, कभी कभी बार बार वो विचार आते जाते थे, आते रहते थे, नहीं जाते थे तो उपवास में बैठना पड़ता था कि भाई ये नॉर्मल दुआ से नहीं जा रहे, ये उपवास से जाएंगे। उपवास किया, प्रार्थना की, प्रभु जी ने आजाद किया। और ये केवल एक दिन का काम नहीं है,
ये तो हर थोड़े दिन में गाड़ी की सर्विसिंग करना पड़ता है, अपने आप को साफ करना पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के लोग आपस में बहुत चीजें सोचते हैं, हुल्लड़ मचाते हैं। हुल्लड़ मतलब तुझे पता, इधर उधर फोन लगाते हैं, इधर उधर बात करते, हुल्लड़ मचाते हैं। उनके बीच में दुष्ट आत्माओं को बल मिलता है, क्योंकि ऐसी आत्माएं जो केवल परमेश्वर के विरोध में चीजें बोती हैं और परमेश्वर के लोगों के विरोध में चीजें बोती हैं। ठीक है, सो हमें क्या करना है? कभी भी ऐसा विचार आए, प्रभु जी ने ऐसा क्यों किया, निकाल दो अपने मन से और खुदा के अभिषिक्त। इजरायली लोग क्या बोलते थे? कहां हमें मरने के लिए ले आया मूसा, परमेश्वर ने बोला था, मूसा ने वो काम किया और लोग खड़े हो गए विरोध करने, है ना। मूसा जी से परमेश्वर ने कहा कि भाई ये देखो क्या बात हो रही है। प्रभु जी हमारी भी बातों को सुनते हैं, कहीं हमारी बातें भी तो ऐसी नहीं है। अकारण चिढ़ते हैं, एक बेटी ने कुछ टाइम पहले बोला था, अकारण चिढ़ते हैं, भाग जाते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। बिल्कुल सच बात है। क्यों लोग ऐसा करते हैं? क्योंकि वो एंटरटेन कर जाते हैं, उनकी कमजोरियों को शत्रु उठा लेता है। अगर आपको ये आदत है ना कि आप यहाँ की बात वहां करो, वहां की बात उठाकर वहां करो, तो आपको तो फिर इस्तेमाल होने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी आदत का सहारा लेकर शत्रु आपको इस्तेमाल करेगा वहां की बात उठाकर यहां करने में, एक की दो लगाने में और ये चीजें करने में। लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है? हम प्रभु के लोग हैं। दुनिया में अगर कुछ बुरा भी हो रहा है तो प्रभु देख रहे हैं, न्याय करने वाले प्रभु जी हैं। और हमारे लिए तो ये, हम अगर भले हैं, प्रभु के बच्चे हैं, तो हमको अपराध छुपाना है, ढांपना है। हमारे होने से हमारे चारों तरफ पाप कम होना है। कैसे कम होगा? एक पापी भलाई को नाश कर देता है तो हम धर्मी बुराई को नाश कर दें। इसीलिए तो अब्राहम जी ने कहा था कि 10 धर्मी मिले, प्रभु ने कहा 10 भी हो, तो 10 धर्मी के जीवन का ऐसा प्रभाव होना चाहिए। ठीक है, खुदा के विरोध में चीजें सोचना बंद करो। बस मैं ये पढ़ता हूं और हम समाप्त करते हैं। 36वां पद कहता है, किसी मनुष्य का मुकदमा बिगाड़ना, इन तीनों कामों को यहोवा देख नहीं सकता। यदि यहोवा ने आज्ञा ना दी हो, तब कौन है जो वचन कहे वह पूरा हो जाए? विपत्ति और कल्याण क्या दोनों परमेश्वर की आज्ञा से नहीं होते? अब एक चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पर लोग बोलते हैं ना कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। वह कहता है नाश करने वाला भी सृजा गया। इसका ऐसा क्या है? इसका क्या मतलब है? क्योंकि हमने बुराई करने की ठान ली है, हम बुराई करने लग जाते हैं तो अनुमति मिल जाती है। क्योंकि हमने सोच लिया, हमने बुराई कर दी तो अनुमति मिल गई। क्या प्रभु ने आदम हव्वा को बीमार पड़ने या मरने के लिए चुना था? नहीं बनाया था ऐसा। लेकिन उनके चुनाव ने शत्रु को उनके जीवन में मौका दे दिया। ऐसे ही हम विश्वासी लोग भी जब गलत चुनाव करते हैं, ठीक है, जब हम विश्वासी लोग भी गलत चुनाव करते हैं तो क्या होता है? तकलीफें आती हैं। इसलिए क्या करना चाहिए हमें? गलत चुनाव से बचना है, गलत सोच से बचना है। प्रभु के प्रति गलत बातें सोचना बंद करो और प्रभु जी के ठहराए हुए प्रबंध के भी विरोध में गलत बातें सोचना बंद करो। प्रभु जी ऐसा नहीं देखना चाहते, क्योंकि प्रभु जी जिसके द्वारा हमें आशीष देना चाहते हैं, उस शख्स के विरोध में जब हम सोचते हैं तो हम गड़बड़ करते हैं, ऑब्वियस है। और ऐसे बहुत सारे कई लोग, पता है, इस कारण से हम अपने आप को रिजेक्ट कर देते हैं। हो सकता है प्रभु जी की प्लानिंग ये थी कि हमें प्रभु जी और अधिक क्लोज रखते, और अधिक आधीन रखते, और अधिक हम्बल रखते, लेकिन बीच में क्या हुआ? हम उनसे आत्मिकता में जुड़ने की बजाय भावुकता में जुड़ गए और हमने अपनी हदों को पार कर दिया। आपको नहीं पता कितने टेस्ट से गुजरते हैं, बहुत टेस्ट से, मैं सच बता रहा हूं आपको, बहुत टेस्ट से हम गुजरते हैं, बहुत टेस्ट, कि हम कब कैसा रिएक्ट करेंगे, लेकिन हम, प्रभु जी सहायता करें हमारी, प्रभु जी आपको बुद्धि दें, ऐसी गलत बातें सोचना बंद कर दो, क्योंकि परमेश्वर का उनके साथ क्या रिश्ता है हम नहीं जानते। हो सकता है प्रभु जी की आज्ञा में ही सामने वाला चल रहा और हमने उसको गलत कह दिया। हो सकता है वो अगुवाई में चल रहा था और हमने उसको गलत कह दिया। मूसा को गलत कह रहे थे जब मूसा तो सही कर रहे थे। मूसा को क्या कहा था कि तुम तो हमें जंगल में मारने के लिए ले आए, वहां कब्रें कम थी। मूसा ने आज्ञाकारिता में थे। जब हम ज्यादा आज्ञाकारिता में होते हैं ना, ज्यादा विरोध उठता है। कहीं आपके जीवन से तो अभिषिक्तों के प्रति विरोध नहीं जा रहा? आपका ये कार्य प्रभु जी को अच्छा नहीं लगेगा, और इस चीज का असर ना सिर्फ आप तक रहता है, आपके वंश में भी जाता है, आपके खून में ट्रेवल हो जाता है। ये स्वभाव, खुदा के अभिषिक्तों के विरोध में चलने का स्वभाव खून में रहता है,
खून में आ जाता है, क्योंकि प्रभु जी ने क्या बोला, तुम्हारे पिताओं ने भी नबियों का खून बहाया था। बोला था, तुम जिनकी कब्रें संवारते हो, तुम्हारे पुरखों ने उन्हें कत्ल किया था। और बाद में क्या हुआ, उन्हीं लोगों ने प्रभु जी को भी क्रूस पर चढ़ा दिया। अगर ऐसा स्वभाव आपके खून में आ गया तो आपकी पीढ़ियां भी यही गलती करेंगी, और आप जो भी कोई ऐसी गलती करता है तो ऑब्वियस है तकलीफ होती है। मेरी तो ये दुआ है, प्रभु ये तो मेरे वंश में कभी ना आए। मेरे जीवन से प्रभु हमेशा अभिषिक्तों के जीवन में मैं आदर ही करूं। ऐसा सोचना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ मतलब कुछ भी, ठान के बैठना चाहिए। क्योंकि हम थोड़े दिन तक, पता है आपको, आप कोई सी भी चीज 3 दिन तक करो तो आसान हो जाता है चौथे दिन करना। आप कोई सी भी चीज 21 दिन तक, कोई भी आदत 21 दिन, साइंटिफिक कारण है, 21 दिन तक अगर आपने रेगुलर दुआ कर ली, 22वें दिन से आपको दुआ करना आसान हो जाएगा। 21वें दिन तक आपने कोई सा भी काम कर लिया, वो हैबिट में आ जाता है। और 21 दिन से ज्यादा, 1 साल तक आपने किसी भी चीज को रेगुलर कर दिया तो वो आपके आप में परमानेंट हो जाती है। और जब आप कोई चीज वर्षों तक करो तो वो आपके जीन्स में उतर जाती है। और जब वो चीज जीन्स में उतर गई, मतलब आपने अपने संतानों को, अपने वंश बीज को विरासत में वो दे दिया, या तो अभिषिक्तों का आदर दे दिया या उनके प्रति बलवा दे दिया। फिर उनको नहीं पता चलेगा, जब वो संतान पैदा होंगी वो अपने आप ही बलवा करेंगी, वो झट बलवा उनका स्वभाव में आएगा, अंदर से वो निकलेगा। वो ऊपर से वो कहेंगे प्रभु मैं क्षमा कर, लेकिन बलवा अंदर से आएगा। प्रभु जी आपको आशीष दें, आपकी रक्षा करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु जी हम सबके साथ हैं। प्रभु जी के प्रति कभी भी कुछ बुरा सोचना मतलब ना समझी है, नहीं सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। और फिर दूसरी चीज, खुदा के लोगों के प्रति भी नहीं सोचना चाहिए, वो कुछ भी करें। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग ऐसे भी थे जो प्रभु जी के पीछे चलते थे क्योंकि रोटी चाहिए, कुछ लोग ऐसे थे बस दोष लगाने के लिए चलते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो प्रभु जी के साथ वास्तव में रिश्ते में थे। मरियम के लिए प्रभु जी ने कहा था कि इसने जो भाग चुना है कोई छीन नहीं सकता, इसने जो उत्तम भाग चुना है कोई छीन नहीं सकता। उत्तम भाग चुनो, ये गंदा वाला भाग मत चुनो, गलत वाला भाग, बलवे वाला भाग, कठोरता, घृणित काम वाला भाग, अपने मुंह से गलत बातें, व्यर्थ विचार सोच रहे हैं, नहीं, ये भाग छोड़ दो। ये शत्रु का एरिया है। आप प्रभु के एरिया में आ जाओ, प्रभु जी की प्रेजेंस में आ जाओ, व्यर्थ बातें सोचना बंद कर दो। दुनिया में ऐसा बहुत कुछ होता है जो हमारे चित्त पर अभी तक नहीं चढ़ा है, जो बातें मेरे लिए कठिन है उनसे मैं ताल्लुक नहीं रखता, ऐसे हो जाओ। प्रभु के दास क्या बोलते, जो बातें मेरे समझ से बाहर हैं उनसे मैं मतलब नहीं रखता। बालक की तरह बन जाओ, बालक शिशु गद भरोसा रखो, बालक की तरह डिपेंड हो जाओ प्रभु जी पर। और ये मत सोचो कौन कैसा है। बालक को कभी कोई इंसान बुरा नहीं लगता, वो हर इंसान को अच्छी नजर से देखता है। लेकिन हम बड़े हो जाते तो हमारी नजर खराब हो जाती है। प्रभु जी से आज वो नजर मांगो जो नजर प्रभु की है। मूसा को जब लोग देख रहे तो क्या बोल रहे थे कि ये तो, उसके भाई बहन भी विरोधी हो गए थे क्योंकि उनकी आंखों में पट्टी आ गई थी। ये फास्टिंग यही तो है कि आंखों की जो पट्टियां हैं वो निकलें, गलत धारणाएं दूर हो, सही विचारधारा, सही विचार, सोच समझ प्रभु जी की ओर से हमें मिल सके। धन्यवाद 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 देते हुए प्रार्थना करते हैं इस वचन के आधार पर हम आजाद हो जाएं, आपके नाम की तारीफ और महिमा हमारे जीवन से। अगली बार शत्रु हमारे जीवन में बीज बोने ना पाए, हम अपने मन की रक्षा कर सकें और आंखों से, दृष्टि से जो छिलके हैं वो गिर जाएं, क्योंकि हम उथला और धुंधला देखते हैं प्रभु जी, बल्कि मेरे प्रभु हम साफ देख सकें आपकी महिमा के लिए। आपने ऐसा कर दिया, हम धन्यवाद देते हैं। हर एक को ब्लेस करें, हम अपनी आशीषों को ना खोएं, शत्रु की चाल से हम छूट जाएं। हमें आप आशीष देने के लिए बुलाए हैं, लेकिन हम अपनी आशीषों को क्यों खोएं। खुदा हमारी आप सहायता कीजिए, आपने ऐसा कर दिया, धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के महान पवित्र सामर्थ्य नाम मिलकर हमें दुआ को मांग लेते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू और प्रभु आप सबको आशीष है, हमारी रक्षा करें, आमीन।
अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी की गहरी संगति सहभागिता हम सभी विश्वासी गणों के साथ प्रभु जी के दूसरे आगमन तक निगाह होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु हम सबको आशीष दें, हमारी रक्षा करें। आमीन।